आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेजांगला लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, जो भी बच्चा कुछ नया सीखना चाहता है, दिल से सच में कुछ सीखना चाहता है, तो वो हमसे ज़रूर जुड़ें। ठीक है, आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं हमारी 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लाइफ प्रोसेस। ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर इसका 10 मार्क्स का काम जरूर देखने को मिलता है। तो सभी बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ साथ इसको रिवाइज भी करेंगे। क्लियर है? जैसे आज मैं जो करवाने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, है ना, तो वो तभी समझ में आएगी ना जब ये आपको समझ में आएगी। तो सभी बच्चे सीरीज से इसके अंदर जुड़ें, हमारे साथ लंबा सा सफ़र है वो तय करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस। अब आपसे पूछा जाए कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, तो वो सभी प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को अफेक्ट करे वो क्या कहलाएंगी? लाइफ प्रोसेस। अब मेरे साथ साथ बेटा आप लोगों को भी क्या करना है, अपना पेन उठाना है, नोटबुक उठानी है, साथ साथ नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, या कोई ऐसी बात जो आपको लगती है नोट कर लेनी चाहिए, सर लिखवा नहीं पाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो बिल्कुल इजी है बेटा, दोज प्रोसेसेस। क्या बोला मैंने? दोज प्रोसेसेस which affect the those processes which affect the survival of living organisms। उन सभी को हम क्या कहेंगे बेटा? लाइफ प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, वो सभी प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को अफेक्ट करती हैं, उन सभी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। ठीक है बेटा, अब देखो हम सिंपल सी बात करते हैं कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है उनके बारे में। तो सम बेसिक लाइफ प्रोसेस विच हैज बीन शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करेंगे? लाइफ प्रोसेस शो करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करेंगे, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो बेटा, कुछ जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो सबके द्वारा शो की जाएंगी, तो उसके अंदर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटा न्यूट्रिशन। कौन सी है? न्यूट्रिशन। कौन सी है बेटा? न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है। अब न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम आपको बताएं तो क्या होता है न्यूट्रिशन, तो भाई जिस भी प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और उस जो फूड उसने ऑब्टेन किया है ना, उसको वो यूटिलाइज भी करेगा। क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड एंड यूटिलाइज इट। तो जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म अपना फूड क्या कर रहा है बेटा? ऑब्टेन कर रहा है और यूटिलाइज कर रहा है, उस प्रोसेस को क्या कह देंगे? न्यूट्रिशन कह देंगे। क्या कह देंगे? न्यूट्रिशन कह देंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो कौन सी है बेटा? वो है बेटा आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम बोल सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके ऊपर तो बेटा आपका पूरा सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ेंगे। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है अपने ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, वो कौन सी है? वो है बेटा हमारी एक्सक्रीशन। कौन सी है? एक्सक्रीशन। कौन सी है? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होती है बेटा?
बॉडी के अंदर जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उन रिएक्शंस की वजह से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो उन हार्मफुल बायोकेमिकल्स को बॉडी से रिमूव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या परफॉर्म करता है? एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? एक्सक्रीशन। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा वो कौन सी है बेटा? रेस्पायरेशन। कौन सी है? रेस्पायरेशन, है ना। अब ये जो रेस्पायरेशन है इसके अंदर क्या होता है अब आप पूछोगे, तो भाई रेस्पायरेशन के अंदर क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसने न्यूट्रिशन से जो फूड इनटेक किया था उसको अब वो क्या करता है बेटा? यूज करता है। कैसे यूज करता है? उससे एनर्जी रिलीज करता है। और जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं उनको होने के लिए, करवाने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। तो वो जो फूड है उसका ब्रेकडाउन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, जिस प्रोसेस से रिलीज होती है, वो क्या होती है बेटा? आपकी रेस्पायरेशन होती है। कौन सी होती है? रेस्पायरेशन होती है। ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो कौन सी है? वो है बेटा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट बेटा जो फिफ्थ जो हमारे पास लाइफ प्रोसेस है वो कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन है। कौन सी है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होगा? जो भी खाना हमने खाया था उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो बॉडी के हर पार्ट्स को, हर सेल को पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हर सेल को क्या चाहिए? खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। वो सब पहुंचाई जाएगी किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। ठीक है भाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके? लाइफ प्रोसेसेस के। अब ये लाइफ प्रोसेसेस को याद करने के लिए अगर आपको कोई ट्रिक बताई जाए तो कैसे भाई? देखो, यहां से N, यहां से C, यहां से E, यहां से R, यहां से T, क्या बन गया बेटा? आपकी बन गई NCERT। क्या बन गई? NCERT। ठीक है। तो NCERT से क्या समझ में आया? N से न्यूट्रिशन, C से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, E से एक्सक्रीशन, R से रेस्पायरेशन एंड T से ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही बात है। तो आज के बाद जब भी आप NCERT वर्ड को याद करो तो हमेशा याद रखना NCERT जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके यहाँ पे हमारी लाइफ प्रोसेस को। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिमिलरली लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है? आपकी लाइफ प्रोसेस के लिए भी क्या ज़रूरी है? NCERT। यानी ये सारी जो प्रोसेस हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को अफेक्ट करती हैं। किसको अफेक्ट करती हैं? ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को। देखो, सिंपल से अगर एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो क्या है? किडनी है। अगर किसी बच्चे के अंदर हम बात करें या किसी के अंदर भी जो किडनीज हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाएगा। बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस अकुमुलेट हो जाएंगे। वो जो अकुमुलेटेड टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो क्या करेंगे बेटा? वो हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे। टॉक्सिसिटी की वजह से सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है मैं आपको करवाने वाला हूँ वो कौन सा है? आपका आज न्यूट्रिशन। क्या करने वाला हूँ मैं आज? न्यूट्रिशन करवाने वाला हूँ। ठीक है। क्या करवाने वाला हूँ? न्यूट्रिशन। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जैसा कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कुछ बच्चों को तो याद भी होगी डेफिनेशन। जिनको याद नहीं हुई है वो अभी मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए, और साथ साथ बोलना है आपको भी मेरे साथ साथ। तो न्यूट्रिशन क्या होती है? द प्रोसेस
क्या बोला मैंने? द प्रोसेस ऑफ intake of food, the process of intake of food, the process of intake of food and utilizing it and utilizing it और उसको यूटिलाइज करना एंड यूटिलाइजिंग इट। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब क्या है भाई, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं बेटा? अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो न्यूट्रिशन जो होता है बेटा हमारा, वो डिपेंड कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग कैसा है, उसके ऊपर भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है हम पढ़ेंगे बेटा कितने टाइप का होता है? वो होता है भाई 2 टाइप्स का। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। ठीक है, कौन कौन सा होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, सभी को पता है। एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है भाई? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा होता है? सेकंड, चलिए बताइए। वो है भाई आपका हिटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही, हिटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन के जो 2 टाइप हैं, ठीक है, इनको हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा किससे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से। कोई आपसे पूछे भाई ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, है ना भाई? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ऑटोट्रोफिक जो वर्ड है, ठीक है, 2 वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड होता है ऑटो। क्या होता है? ऑटो। ऑटो का जो मीनिंग होता है बेटा वो होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है बेटा आपका ट्रोफिक। कौन सा वर्ड है? ट्रोफिक। ठीक है, ट्रोफिक का जो मीनिंग होता है वो होता है भाई आपका न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। ठीक है, क्या होता है? नरिशमेंट। तो ऑटोट्रोफिक का क्या मीनिंग हो गया बेटा? बिल्कुल सही, ऑटोट्रोफिक का मतलब हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक का क्या मतलब हो गया? सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ न्यूट्रिशन को। तो ऑटोट्रोफिक का क्या मतलब हो गया? सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा इसको? तो भाई जो भी ऑर्गेनिज्म अपना जो न्यूट्रिशन है यानी अपना जो खाना है अपने आप प्रिपेयर करता है, वो क्या कहलाएगा भाई? आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, है ना भाई? तो कैसे डिफाइन करोगे? हम कहें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोला मैंने? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। साथ साथ आपको भी नोट करना है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the mode of nutrition in which the mode of nutrition in which जिसके अंदर, ठीक है, क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड, जो अपना खाना है वो खुद बनाता है। ठीक है, प्रिपेयर इट्स फूड बाय इटसेल्फ। तो जो अपने आप खाना बना रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो भाई जितने भी बेटा ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी क्या है बेटा? ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज, कुछ प्रोटिस्ट, वो सब क्या है? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रोफ। क्या कहलाता है बेटा? ऑटोट्रोफ। सही बात है। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिज्म, क्या बोला मैंने? दोज ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म
autotrophic nutrition, those organism which perform autotrophic nutrition, which perform autotrophic nutrition, which perform autotrophic nutrition are called autotrophs. उन्हें क्या कहेंगे? autotrophs कहेंगे. ठीक है भाई, क्या कहेंगे उन्हें? हम autotrophs कहेंगे. are called autotrophs. बिल्कुल सही बात है. तो जो खाना अपने आप बनाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रोप्स कहलाएंगे. ऑटोट्रोप्स के एग्जाम्पल की बात करें भाई, तो ऑटोट्रोप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी बेटा क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैं. साइनोबैक्टीरिया हैं. ठीक है, ये सब कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो शो करते हैं. क्लियर है भाई? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ें. ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? टाइप्स के बारे में. किसके? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में. तो ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप का होता है? वो 2 टाइप का होता है. कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का. शाबाश. ठीक है, सभी ने सुना होगा इनका नाम. ठीक है, नहीं सुना है तो अब सुन लो. तो सबसे पहला जो टाइप है बेटा वो कौन सा है आपका? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. क्या बोला मैंने? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, दूसरा जो होता है बेटा वो कौन सा होता है? कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. कौन सा है भाई? कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ठीक है भाई, चलिए अब इनके बारे में हम समझते हैं धीरे धीरे. पहले समझते हैं फिर राइट डाउन करेंगे साथ साथ. ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है. क्या सजेस्ट कर रहा है? कि फोटो. फोटो का मतलब होता है लाइट. ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ. ठीक है, ट्रोफिक मतलब न्यूट्रिशन, है ना? तो जो लाइट एनर्जी का यूज करके, यानी जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके अपना खाना बनाते हैं, तो वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो शो करते हैं. कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो शो करते हैं. अब फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर कैसे, क्या आप इसको डिफाइन करोगे कैसे? तो देखिए भाई, हमने क्या बोला? The mode of nutrition in which, जिसके अंदर organism prepare its food, क्या? Organism prepare its food with the help of solar energy. In which the mode of nutrition in which organism prepare its food organism prepare its food with the help of solar energy. किसकी हेल्प से? सोलर एनर्जी की हेल्प से. ठीक है भाई, क्या बताया हमने? सोलर एनर्जी की हेल्प से. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाता है. ठीक है, इसलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. अब जो ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स. ठीक है, क्या कहलाते हैं? फोटो
ऑटोट्रोप्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रोप्स। तो फोटो ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं? जिनके अंदर फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? तो जो ऑर्गेनिज्म इसको शो करते हैं, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स। शो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, शो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को क्या करते हैं बेटा? शो करते हैं। किसको शो करते हैं? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। अभी तक हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ही चल रहे हैं न्यूट्रिशन के। उसके बाद बेटा आगे हम बात करें, दूसरा था बेटा हमारा कीमो ऑटोट्रोप्स। क्या बोले हमने? कीमो ऑटोट्रोप्स। कीमो ऑटोट्रोप्स, ठीक है, या मैं कहूँ कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, कीमो वर्ड किससे लिया गया है? केमिकल से। किससे लिया गया है? केमिकल से। तो जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके कीमो ऑटोट्रोप्स। प्रोसेस को क्या कहते हैं? कीमोसिंथेसिस। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या बोलेंगे हम? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसके अंदर, ठीक है, क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड, प्रिपेयर इट्स फूड with the help of, with the help of chemical energy, with the help of chemical energy। किसका यूज करके? केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रोप्स। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? कीमोसिंथेसिस। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? तो मैंने क्या बताया? ये बताया कि भाई जो कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रोप्स के अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले, ठीक है, क्या पूछ ले भाई? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बताइए भाई। बिल्कुल इजी है बेटा। ठीक, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है भाई इसका, वो क्या है? वो है भाई आपका थायोबैसिलस। क्या है भाई? थायोबैसिलस। इसको हम बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया। क्या कहलाता है ये भाई? सल्फर बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो है भाई किसका? हमारे कीमो ऑटोट्रोप्स का, जो आपको याद करना है वो है भाई हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम है भाई? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, ये क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। क्या है भाई? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। देखिए बेटा, क्या बोला हमने? ये जो है भाई हमारा कौन? सल्फर बैक्टीरिया। कौन है भाई हमारे पास? सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है भाई? सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ये जो सल्फर बैक्टीरिया है ये सल्फर का यूज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करता है। किसके लिए? अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, चलिए, तो ये तो था जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा। ठीक है, तो कल से हमारा जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है बेटा, तो वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है,
और कल बेटा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन डिटेल के अंदर, यानी फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई।